नेपाल में काठमांडू का थमेल एरिया नाइट लाइफ के लिए फेमस है और जहाँ भी नाइट लाइफ होती है वहाँ स्कैम वगैरह भी होते हैं, तो उनसे बचना कैसे है उसके लिए ये वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, होप आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं काठमांडू में दो ही नाइट क्लब काफ़ी फेमस है। एक एरोडी जो मैंने आप लोग कल दिखाया था और एक दूसरा जो आज दिखाने आपको जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं और एक नया एक्सपीरियंस करते हैं नाइट्स क्लब का। तो अभी थमेल की गलियों में घूम ही रहा हूँ। तो थमेल एरिया में घूमते घूमते मुझे ये मिल गए और ये यहाँ के लोकल हैं और इनसे जानते हैं थमेल एरिया के बारे में। ये बता रहे थे कि थमेल एरिया में कुछ स्कैम्स भी होते हैं। चेहरा के पास तो यहाँ पे किन्नर लोग क्या करते हैं? लेडी बॉय है ना? हाँ, लेडी बॉय है यहाँ पे। जो है ना, यहाँ पे स्कूटर में रहता है और जो यंग बॉय होता है कोई कोई, जो पूछता है और उसको वो लेके जाके लूटता है। अच्छा, लूटता है? हाँ। अच्छा, ऐसा होता है। और जो ड्रंक होता है उसके पास पैसा होता है ना, देख पीछे वो खल्दी में, पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसा लेके चले गए। अच्छा, जो शॉपिंग चेकिंग जो यहाँ पे है ना, बहुत सारा डांस बार भी है, क्लब है। और जो डांस बार में होता है कोई कोई वो आपको अंदर लेके जाता है और वो भागता है बाहर। और आपका जो बियर का यहाँ पे नॉर्मली एक टू बुक बियर का 400 है, तो आपका वहाँ पे चार्ज लगेगा 2000-3000 लेगा। और इसी बंदा से कोई कोई बोलता है ऐसा मिला दूंगा वैसा करके, अंदर लेके जाके आपको पैसा लेके भागता है। इसमें आपको होशियार होना चाहिए। और जो है ना, और जो क्लब रेस्टोरेंट भी नाइट को जो 24 आवर खोलता है, वो नॉर्मली ऐसे 8 बजे से स्टार्ट होता है, 7 बजे से। और जो क्लब में आपका जो एंट्री फी, कहीं कहीं बढ़िया क्लब है एक एलओडी, उसमें आपका 1000 रुपीज़ एंट्री चार्ज लगेगा। और जो ये पर्पल हेज है उसमें भी 1000 रुपीज़ लगेगा। और जो फायर लोकल क्लब है इसमें आपको एंट्री चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर कि जो बार जहाँ पे बार लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जान पहचान नहीं है तो उसमें इंटर नहीं करना चाहिए। अननोन है और पहली बार आया है तो इसमें मत जाइए। और कोई कोई होता है ऐसा वाला जो लोग को जो है ना परेशान करता है, और आपको जो बुला के ऐसा होटल मिला दूंगा, ऐसा मिला दूंगा, वैसा मिला दूंगा बोल के लेके जाता है। बट लेकिन वो अंदर जाके भागते हैं। और जो अंदर रहता है, जो अंदर वो 3-4 बॉक्सर रहता है, और आपको वो जो बिल जो 3-4 गुना बढ़िया लगाता है। और यहाँ पे अभी हम ये थमेल का मंडला स्टेट से थोड़ा नीचे फायर क्लब का नीचे है। और यहाँ पे आप एक बोर्ड भी देख रहा है, वो जो डांस बार में जो बताया था वही डांस बार है, वही वाला। बट उसमें जाना गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पहचान है कोई है तो आप जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, पहचान है तो। जब मैं अपने नाइट क्लब की ओर जा रहा था, उसके बीच में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वाले मुझे रोक रहे थे कि आइए मेरे नाइट क्लब में चलिए। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। जिस भी नाइट क्लब को चुना होगा जाने के लिए, बस उसे ही नहीं जाए। अगर कोई आपको बुलाता है कि हाँ आप ये इसमें नाइट क्लब में आ जाए, ये अच्छा है, ये सस्ता है, तो उसके चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये काठमांडू गेस्ट हाउस है थमेल में ही, और काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है। और क्या चार्जेस हो गए इस पर? इसका चार्जेस आपका नॉर्मली 1000 से ऊपर है। एसी रूम भी है, हाँ, और डिलक्स रूम अच्छा सभी है। अच्छा ये पहला है ना, पहला यहाँ पे भी क्राउड रहता था। अच्छा, पहला यहाँ पे भी क्लब वगैरह है। तो टमन जेरी मंगाल फुल मून। तो आपने देखा कि काठमांडू में कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे नाइट्स क्लब अच्छे भी हैं, जैसे कि एलओडी, फॉरेनहाइट और भी बहुत सारे। और वहाँ पे एंट्री फ़ी भी होती है। पर जहाँ पे डांस बार लिखा आता है वहाँ पे कुछ में ये स्कैम होते हैं। और इसके अलावा थमेल एरिया में रात में सड़कों पे लेडी बॉय भी रहते हैं और उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इन स्कैम से बच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।